जी गुरुजी। ये जो पेड़ है बेटा, ये पेड़ है हरसिंगार का। किसका है? अच्छा, हरश्रृंगार जो आप हमसे चर्चा कर रहे थे कि हाँ। ये घुटने में शायद है ऐसे कुछ। जी जी जी, ये जी। हरसिंगार विनय भाई और शुक्ला भैया, विकास शुक्ला भैया, ये अपने क्षेत्र में हरसिंगार का ये जो पत्ता, अरंडी अर्थात रेण का पत्ता, सहजन होता है ना, सहजन का पत्ता और गिलोय, इन चारों को गर्म करके काढ़ा बनाना है और उसके साथ आप मिला लेना एलोवेरा बाद में। ये 5 चीज़ों का काढ़ा किसी भी जॉइंट पेन के लिए बहुत 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 ही रामबाण है। आप इसको निःशुल्क है, इसको बिल्कुल अपने परिवार में नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसका सेवन करिए, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो गुरुजी आपको खुराक ताकत कैसे मिलेगा। क्या है? हरसिंगार की 21 पत्तियाँ, जी रेण की 3 पत्तियाँ, जी। सहजन की पत्तियाँ लगभग 25 से 30 ग्राम अच्छा। और गिलोय की इतनी मोटी 5 डंडियाँ। जी जी गिलोय की उंगली, बीच वाले उंगली के बराबर, मध्यमा उंगली के बराबर 5 डंडी इतनी बड़ी बड़ी सी जी, लेकर जी। के खूब बॉयल करना है। और जैसे 1 लीटर पानी में इसको बॉयल करते करते जब 200 ग्राम पानी बच जाए जी, तब जी। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना, बहुत गर्म नहीं लेना है, जी। और सिप सिप करके पीना। और बाद में एलोवेरा जो है वो अलग से आप खा सकते हो, पी सकते हो। लगभग 21 दिन तक रेगुलर करने के बाद जॉइंट पेन में धीरे धीरे हाँ रिलीफ मिलना, और फिर 40 दिन के बाद परिपूर्ण आप दर्द से निजात पा जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको करना चाहिए। और ये देखो सुंदर सुंदर ये जो पुष्प लगे हैं ना, ये सुंदर सुंदर जो पुष्प, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ये आपने जो अच्छा ज्ञान दिया। ये आज भैया ने जो बना के रखे हैं, ऐसे ग्रीष्म काल में फूलों को उगा कर रखे हैं, तो बड़ी महानता है उनकी, पौधों से बड़ा ही उनका लगाव है। वाकई में जो मैंने देखा कि बहुत कम व्यक्ति मिल पाते हैं जिनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है। ये हमारा प्रकृति है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें जल की वृष्टि नहीं होगी, और जल की वृष्टि नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं होगी, और हमारी फसल अगर नहीं होगी तो हम लोगों का जीवन यापन में बाधा आएगी, हम लोग सुचारू ढंग से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जी गुरुजी, मैं पूछने वाला था कि आज विश्व कुछ दिवस भी है शायद 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जो इसके बारे में थोड़ा सा। 4 जुलाई को होता है विश्व जड़ी बूटी दिवस। जी जी जी। और आज जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस है जी। और आज के दिन हमको अपने प्रकृति का हनन ना करके इनका सृजन करना चाहिए। पेड़ पौधों को ना काटें, अगर एक पेड़ आवश्यकता अनुसार काट भी रहे हैं तो उसके एवज में कम से कम 5 पेड़ आप लगाएं। 5 पेड़ आप लगाएंगे तो उसमें से 1-2 पेड़ निकल के भी बाहर आएंगे। शायद संस्कृत में कहा भी गया है कि 10 पुत्र समो एक वृक्ष, जी, 10 पुत्र के समान एक वृक्ष है। वृक्ष है, सही है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आप हमेशा देखते रहिए कि देखिए प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन कुछ तो अपने हाथों में है जो हम प्रकृति को सृजन करने में लग सकते हैं। जैसे ये पेड़ पौधों को लगाओ, जल बचाओ। जल भी इस समय लोग बहुत ही गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जल की भी जो पीने योग्य सही जल है वो भी हम लोगों के बीच अब बहुत कम बचा है। परंतु कुछ जो बुद्धिजीवी नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि जल ही जल है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम पानी पीने के लिए, और कई कई क्षेत्र ऐसा है भी कि जहाँ पानी नहीं मिलता है। आप मिर्जापुर की तरफ जाइए, वहाँ तो भैया पानी की इतनी अभावग्रस्ता है, जो ट्रक वाले जाते हैं, मैंने देख रखा है कि ट्रक वाले उस पानी के एवज में क्या क्या करते हैं परमात्मा जाने। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नीच से नीच हरकत लोग प्यास बुझाने के लिए करवाते मजबूर हैं। और हमारे यहाँ जल इतने पर्याप्त मात्रा में है तो हम इसका सृजन नहीं कर पा रहे हैं, इसको अनावश्यक बहने दे रहे हैं। कहीं जहाँ जल की आवश्यकता नहीं है वैसे भी समरसेबल चालू कर दिए, गिरी रहा है पानी। जहाँ 1 बाल्टी का काम है वहाँ 10 बाल्टी पानी। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात कही गुरुजी। कुछ लोग हम देखते हैं कि जैसे ब्रश भी करते हैं, एक साधारण चीज है जो सुबह नित्य क्रिया में आता है, तो टोटी खोल देंगे, ब्रश करते रहेंगे लगातार, तो पानी गिरता रहेगा। ये सब तो ध्यान नहीं देते। हम लोगों को बिल्कुल इस चीज पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज पर्यावरण के दिवस पर पर्यावरण हमारा किस हिसाब से शुद्ध हो, अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे इस पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से रहेगी, और पर्यावरण दूषित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो दमा जैसी बीमारी लाएगा, श्वास फूलने की। अभी धुआं है, आयु भी कम होगी शायद। जी जी, ऐसा धुएं के अंदर आप अभी जाओ तो वहाँ सांस ले पाते हो नहीं। और जहाँ खुले आसमान में हम लोग यहाँ इतने स्वच्छ
पवित्र वातावरण में यहाँ मौजूद हैं तो बिल्कुल खुल करके अपना जीवन जी पा रहे हैं। जी विनय बिल्कुल। भैया, इस बात पर विशेष गौर करना और लोगों तक यह जन संदेश, कहीं भी ना पानी वगैरह ऐसे अनावश्यक गिरना, आपका काम है कहना, उसका काम है करना। आप एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, तीसरी बार जरूर उस पर जो है अब अमल करेगा, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा। नहीं, ये भैया आते हैं, काहे को हमको बार बार टोकते हैं। तो यही है जन जागृति, जन के सोच में कैसे परिवर्तन करना है, कैसे इनको हम जगाएं, कैसे इनसे हम एक अलग तरीके से काम लें। तो कहते कहते ही जो है उनके बुद्धि का हम विकास कर पाएंगे और यही हम लोगों के लिए उत्तम है। इसीलिए हर व्यक्ति जो है ना घर का मालिक नहीं बन सकता है और हर व्यक्ति समाज को जगा भी नहीं सकता है। वो स्वामी विवेकानंद थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे उच्च रहीम थे, तुलसी थे, ऐसे उच्च संतों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारे ये बुजुर्ग थे, हम आप भी इस धरा पर आए हैं, हम आप भी इसका सृजन करें, हम आप भी जन संदेश दें। जो गुरुदेव महाराज से मिला है, चाहे वो बाबा रामदेव हों, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु पंडित भागीरथी मिश्र जी थे, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अब इस समय तो वो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव जी हमारे योग गुरु हैं, उनको भी मैं बिल्कुल अपने हृदय से मानता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। तो जो भी उनका संदेश है, सबसे पहला काम अपने गुरु का करना चाहिए। तो जो गुरु का संदेश है वो समाज में फैलाओ, क्षेत्र में फैलाओ, ताकि उससे और लोग जागें, है ना। चलो, इसी पर्यावरण दिवस पर सबको खूब खूब शुभकामना, सबको खूब खूब मंगल हो, और भारत माता की दया करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऐसे कुछ अगर हम लाते हैं तो आप उसके बीच बने रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको जो लाभ के बारे में, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बिल्कुल तन मन धन से बताने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव महाराज और ये हमारे विनय भैया और विकास भैया, इन दोनों का भी सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। गोरखपुर से हैं, सरदार नगर से, चौरी चौरा। नमस्कार, धन्यवाद।